अस्सलाम वालेकुम दोस्त। मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेड टेक। आज की वीडियो में लेकर आया हूं कि हाउ टू क्रिएट अ चैनल बैनर। यूट्यूब चैनल का बैनर कैसे क्रिएट करें, बैनर या चैनल आर्ट। ठीक है, बैनर कहते हैं इस ऊपर के सेक्शन को, ये जहाँ पे मैंने जेड कैट लर्न एंड अर्न लिखा हुआ है, ये बेसिकली है बैनर। ठीक है, या हम जहाँ मेरी एक ऊपर की इमेज आ रही है और ये ब्लू एंड रेड सेक्शन जो पूरा है ना, ये बैकग्राउंड पे जो ब्लू एंड रेड सेक्शन है, ये सेक्शन जो है ना, ये बैनर होता है। ये किसी भी चैनल की पहचान होती है। यहाँ पे हम मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अपने। ठीक है, अब इस डिस्प्ले इसके डिस्प्ले के साइजेस होते हैं। जैसे ये डेस्कटॉप का डिस्प्ले है पीसी का, और ये जो जहाँ तक मेरी इमेज और ये वाइट एरिया आ रहा है जहाँ पे जे टेक 151 लिखा हुआ है, ये या जितना ये साइज़ है ये होता है मोबाइल साइज़। फिर टैबलेट साइज़ आ जाता है मोबाइल साइज़ के बाद, उसके बाद डेस्कटॉप साइज़ आ जाता है, उसके बाद आता है टीवी या एलसीडी साइज़। ठीक है, तो ये कैसे बनाएं प्रॉपर साइज़ के हिसाब से, साइज़ कितने होते हैं, अप डाउन क्या होता है, और कैसे इसको एडजस्ट करें, और इजी वे टू मेक अ बैनर फॉर यूट्यूब चैनल, तो वो हम बनाने जा रहे हैं। चलो वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि जो है आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की समझ आए। और बाद में आप मैसेज में ये कमेंट कर रहे होते हैं, मुझे डीएम कर रहे होते हैं कि ये क्यों नहीं चीज़ सही हुई, ये क्यों नहीं चीज़ सही हुई, तो फिर बाद में जब देखा जाता है तो आपने कोई ना कोई चीज़ मिस की होती है वीडियो की सेक्शन। तो प्रॉपर वीडियो को पूरा देखा करें, इससे हमें भी फ़ायदा होता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो शुरू करते हैं हम चले जाते हैं जी कैनवा पे। ठीक है, कैनवा के होम पेज पे जाके यहाँ पे हम यूट्यूब बैनर लिखेंगे, और ये मेरे पास ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, ये बैनर, इसके हम दो तरीके होते हैं इसके। या तो हम कहीं से टेम्पलेट उठा लेते हैं, टेम्पलेट उठा के यहाँ से आप टेम्पलेट भी उठा सकते हैं। मैं टेम्पलेट नहीं उठाना चाह रहा, मैं खुद बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने गूगल से इसके साइज स्ट्रक्चर का एक वो उठा लिया। वो देखें आप, यहाँ पे है टीवी डिस्प्ले, टैबलेट, डेस्कटॉप मैक्स और डेस्कटॉप मिनिमम और मोबाइल, ये इसके साइजेस हैं। अब मैं इन साइजेस को अपने आप कलर्स में डिवाइड कर लूँगा ताकि मुझे खुद की आसानी रहे। पहले तो हम इसका बैकग्राउंड बना लेंगे। बैकग्राउंड कलर जो है मैं फ़िलहाल के लिए ये रख लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ट्रांसपेरेंट, ताकि मुझे बैकग्राउंड का नज़र आना शुरू हो जाए कि मैंने साइजेस जो सिलेक्ट करने। फिर मैं जाऊँगा दोबारा एलिमेंट्स पे, वहाँ से मैं ये बॉक्स लेकर आऊँगा और ये मेन यहाँ तक ले आऊँगा। अच्छा, साइज़ इसका जो है वो बेसिक जो टीवी डिस्प्ले होता है ना, प्रॉपर जो साइज़ होता है वो 25 60 ज़रब 40 14 होता है। 40 14 ऊपर से नीचे की तरफ, और 25 60 राइट से लेफ़्ट की तरफ, या लेफ़्ट से राइट की तरफ, हम जैसे भी। लेकिन जो डेस्कटॉप व्यू होता है वो ये होता है 14 4 23 ज़रब 18 55। 18 55 इसकी जो होती है ना विड्थ होती है, और हाइट जो होती है ना वो 4 23 होती है। अच्छा, जो पहले हमेशा जो आएगा ना वो विड्थ होगी, और जो एंड पे आती है वो हाइट होती है। ये वो है, क्या कहते हैं, फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चला जाऊँगा, मैं देखूँगा इसको साइज़ फिट इन कर दूँगा यहाँ पे। वैसे भी यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ इसको, ये देखें 4 23। इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल दबा के और स्क्रॉल करूँगा ताकि मेरा ये 23 पे स्टैंड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब मैं कंट्रोल दबा के दोबारा स्क्रॉल करके साइज़ लेवल कर लूँगा। यहाँ से दोबारा जाऊँगा मैं इस पर, इसका साइज़ मैं थोड़ा चेंज कर लूँगा ताकि मुझे, अब इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट पे ले जाऊँगा। ये मैंने जो, ये भी ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं टैबलेट साइज़ बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये टैबलेट साइज़ मैंने बना दिया। एक दफ़ा यहाँ से चेक कर लेते हैं कि 18 जो मैं बनाना चाह रहा हूँ 18 55 में पूरा बन नहीं, 18 55 नहीं बन रहा, ये 18 55 आएगा। इसको भी वो करना पड़ेगा मुझे। ये जो सिंगल इंचेस होते हैं ना, ये बहुत तंग करते हैं आपको। ये 18 55 पूरा हो गया साइज़। मैं यहाँ से इसको
करके देख लूँगा कि ठीक हो गया, बैलेंस्ड है। नीचे से हम चेक कर लेंगे कि नहीं, यहाँ से भी मुझे सही करना पड़ेगा इसको 23 पे लाने के लिए। ये हो गया। अब ये मेरे साइज यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। अब मुझे इसको भी ट्रांसपेरेंट कर देना है ताकि मुझे डेस्कटॉप मिनिमम और मोबाइल का नज़र आना शुरू हो जाए कि व्यू मैंने। अब ये मेरा लास्ट सेक्शन रह गया। कितना इजीली चीज़ें बनती जा रही हैं, आप देखते जाएं। ठीक है, अब ये हो गया लास्ट। इसका साइज जी 1546। इसको हम देख लेंगे 1546 का। ओके हो गया, राइट। ठीक है, अब ये मेरे साइजेस पूरे हो गए। मैं इसको बैक पे ले जाऊंगा। मैंने वो लास्ट वाला जो नीचे मेरा है ना डिस्प्ले, मैंने उसे ख़त्म करना है। ठीक है, इसको बैक पे ले जाऊंगा, इसको भी बैक पे ले जाऊंगा। ये बड़ा, इसकी ट्रांसपेरेंसी पहले मैं ख़त्म करूंगा ना, इसको भी बैक पे ले जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये वाला आ गया। इसकी ट्रांसपेरेंसी भी मैं 100 कर दूंगा और इसको भी ले जाऊंगा मैं। ये थोड़ा जो है ना, ये मुझे ख़राब लग रहा है। ठीक है, ये मेरे अपने जो नीचे इमेजेस हैं ना जो मैंने बनाए हैं वो थोड़े से गलत आ रहे हैं। ठीक है, इनको बाद में ठीक करते हैं। ये हो गया। अब मेरे पास आ जाता है बैकग्राउंड। इसको भी बैक पे ले जाते हैं। ये लास्ट पे चला गया। अब मेरे पास आता है ये मुझे इसको डिलीट कर देना, बैकग्राउंड को एडजस्ट कर देना, इसको भी रिमूव कर देना। ये मैंने पैच लगाया हुआ था। मैंने इसका कलर यहाँ से चेंज कर देना है, ब्लैक। अब दोस्तों मेरे पास कलर्स हो गए हैं सेबल। मैंने इसको यहाँ से फिट इन कर देना है। ठीक है, अब ये मेरा एक साइज़ बन गया। अब इसको हम चेक कर लेंगे कि ये ओके है। तो हम अपलोड इमेजेस में से जाके तो कुछ भी इमेज लगा के यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे एक बार कि ये ठीक आ रहा है। ये फ़ोटो मैंने लगा दी, यहाँ पे फिट इन कर दी मैंने ये। ठीक है, अब मैंने इसको मोबाइल व्यू में लेकर आना है सबको, इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा JVETIQVAL। ठीक हो गया, लास्ट पे QAR है। इसका हम साइज कर देंगे जी 100, ताकि ये इसको सिंगल लाइन में करना है हमें। अभी मैं स्पेलिंग वगैरह पर चीज़ों पे नहीं फोकस कर रहा, मैं सिर्फ इसको आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे। यहाँ से मैं जाऊँगा इसमें जेपैग में, मैं जेपैग में डाउनलोड करता होता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए साथ। यहाँ से मैं यहाँ चला जाऊँगा और इसको मैं कस्टमाइज़ पे चला जाऊँगा, स्टूडियो पे। स्टूडियो के अंदर मैं अब इसको मैं आपको साथ ही अपलोड करने का भी तरीका बता रहा हूँ, टेस्ट करने का तरीका भी बता रहा हूँ कि ये आपको अपलोड कैसे करना है। यहाँ कस्टमाइज में आना है, आपने ब्रांडिंग में आना है, ब्रांडिंग में आना है, यहाँ से चेंज के क्लिक करना है और सिंपली आपने यहाँ से ये उठाना है। ये आपने चेक कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही साइज़ है। ये सम सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि एक दो जो इंचज़ है ना उनका फ़र्क आ रहा है, उसको हम जो है ना फिक्स कर लेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करा देंगे, तो वो हमारी स्पेस क्लियर हो जाएगी। ये देखें ना, अब ये टेस्ट किया हमने,
तो ये हमें पता लग गया कि यहाँ से थोड़ा सा इसको इशू है, हम उसको फिक्स कर देंगे और हमारा ये रेडी हो गया। हमने इसको अंदर की बाहर की तरफ लेकर आना है। ये हमारा जो है ना, इसको ये जो ठीक है, हम इस इमेज को यहाँ से मजीद इधर को कर देंगे। ये हमारा फिट इन हो गया, एग्जैक्टली फिट हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हमारा बैनर तैयार हो गया। कितना इजीली हमने जो है ना साइज़ को फिक्स करके बैनर तैयार कर लिया। और इसके बाद मैं आपको इसमें बैनर बनाना प्रॉपरली कलर कम्बिनेशन वो भी सिखाऊंगा इस अगले आने वाले। ये भी कैनवा का ही पार्ट था कि कैनवा में आप बैनर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।